हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिशक्ति सुन टैरो वर्ल्ड। अगर आप किसी परेशानी में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, ये परेशानी आपकी कैसी भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल भी हो सकती है, आपकी पर्सनल भी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके आसपास के लोगों से जो आपके रिलेशंस है, संबंध है, उनसे संबंधित हो सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप उलझन में फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कब क्या करें, माइंड आपका स्टक हो गया है। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर देखिएगा। टाइमलेस टैरो रीडिंग है, इसको आप कभी भी देख सकते हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ ये रेजोनेट जरूर होगी। जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है उनसे मैं ये सजेशन दूंगी कि आप उसके लिए पर्सनल टैरो कंसल्टेशन लीजिए या फिर आप हॉरोस्कोप एनालाइज करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आपकी उलझनों को दूर करने के लिए टाइमलेस टैरो रीडिंग्स। यहाँ मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। ये ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएंगे। 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके तब जल्दी से रेजोनेट कर पा रहे हो, जो आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मन से आप जिसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग को सुनिएगा। यहाँ मैं आपको पहला ऑप्शन दे रही हूँ रोज़ का। लाल रंग का गुलाब आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। आप अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ सुंदर सी बर्ड का, एक छोटी सी चिड़िया है, सुंदर सी चिड़िया रंग बिरंगी। आप इसको, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसके साथ रीडिंग को अपनी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में दे रही हूँ सुंदर सी फिश का, बहुत ही सुंदर सी फिश है। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसके साथ एक और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन दे रही हूँ मैं क्रिस्टल्स का। अगर आपको क्रिस्टल्स पसंद है, बहुत सारे रंग बिरंगे आपको जेमस्टोन्स पसंद है, तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस में से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी आपको रेजोनेट कर पा रहा हो आपकी फीलिंग्स के साथ, आपको जो भी एकदम से अट्रैक्ट कर रहा हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग को सुनिएगा। डेफिनेटली आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। जिन्होंने रोज़ सेलेक्ट किया है, लाल रंग का गुलाब सेलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, किस चीज़ की उलझन उनके दिमाग में चल रही है, किस चीज़ से वो परेशान हो रहे हैं। चलिए शुरू कर रही हूँ टाइमलेस टैरो रीडिंग्स। ये सभी राशियों के लोग देख सकते हैं, इसमें कोई राशि से रिलेटेड नहीं है। ये बस आपके मन से रिलेटेड है। आपका मन अगर इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपको डेफिनेटली आंसर ज़रूर मिलेगा। जिन्होंने सुंदर सा लाल रंग का गुलाब सेलेक्ट किया है, पहले मैं उनके लिए रीडिंग्स दे रही हूँ। ओके, द हीरोफेंट का कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, द वर्ड का कार्ड निकल के आया है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे आप लोग जिस तरह की चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, 2 तरह के लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो जो अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, और करियर में भी मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो जॉब से रिलेटेड, जो कहीं आप जॉब करते हैं, आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आप प्राइवेट जॉब में हो, सेमी गवर्नमेंट जॉब में भी आप हो सकते हैं। ये जॉब से रिलेटेड कार्ड है। और दूसरा एजुकेशन से रिलेटेड भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, उलझन हो रही है। अगर एजुकेशन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको पढ़ाई के बाद आगे क्या करना चाहिए। आपका माइंड जो उलझ गया है कि आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा आपको। इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी लग रहा है कि अपनी जॉब को स्विच कर लें, कहीं और चले जाएं, जो प्राइवेट जॉब में है या जो गवर्नमेंट जॉब में है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां आ रही हैं जॉब को कंटिन्यू करने में। उनको उनके जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उनके लिए पहले मैं आपको बताऊँ कि इन लोगों के लिए मैं ऐसे कहूँगी कि थोड़ा सा ना आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कुछ रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। देखते हैं क्या रिचुअल्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। देखिए जो यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, अपने आप ही आपके लिए कार्ड ड्रॉ हो गए हैं। इमोशंस आपके बैलेंस हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपका काम आगे चल पाएगा। आप कैसे हैं कि एकदम से किसी की बात सुन के आप परेशान हो जाने वाले व्यक्ति हैं। जो आपके रिलेटिव में बात कर रही हूँ, परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी और फिर आप उसको बहुत दिनों तक सोचते रहते हैं। कोई भी बात आपके मन से 5-6 महीने से पहले बाहर निकलती ही नहीं है। इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे आपके दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अगर चंद्रमा की संबंधित पूजा करते हैं, अमावस्या निकालते हैं, मंदिर में देते हैं अमावस्या संबंधित दान, और अगर पूर्णिमा वाले दिन आप फास्ट रखते हैं या चंद्रमा को कम से कम 5 या 10 मिनट तक चंद्रमा को देखते हैं, थोड़ी देर पूर्णिमा की रोशनी में टहलते हैं,
तो उससे क्या होगा, आपका जो मानसिक जो आपकी स्थिति है वो काफ़ी बेहतर होगी, आपका माइंड कंट्रोल होगा, इमोशंस आपके कंट्रोल होंगी। चंद्रमा इमोशंस का कारक है, मन का कारक है। आपके मन में जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं वो क्लियर होंगी। जैसे क्लियर क्रिस्टल्स होते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज होता है, वो हमारी को हील करता है, हमारी एनर्जी को क्लीन करने का काम होता है। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा से बड़ा और कौन सा क्लियर क्रिस्टल होगा। अगर आप चंद्रमा की रोशनी में चलते हैं, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में अपने आप को स्नान कराते हैं, नहाते हैं, चंद्रमा की रोशनी में चलना, पूर्णिमा की रोशनी में टहलना, मतलब चंद्रमा की रोशनी से स्नान करना, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आप पूरे के पूरे क्लींस हो जाते हैं, आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड हो जाते हैं। आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, कम से कम 1-1.5 घंटा आप छत पे बैठ सकते हैं, चंद्रमा को बीच बीच में थोड़ी देर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए देख सकते हैं। लगातार तो नहीं देख सकते, पर 1 मिनट के लिए देखा, फिर 2 मिनट के लिए देखा, फिर थोड़ा सा टहल लिए। चंद्रमा को उसकी किरणों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए बॉडी में। और आप चाहें तो एक जल का पात्र अपने सामने रख लीजिए और ओम सोम सुमाय नमः की चैंटिंग करते हुए उसमें आप फूंक मारते जाइए। थोड़े से चैंटिंग किए, फिर आपने एक फूंक मारी, फिर थोड़े से किए मारी, क्योंकि आप काउंट करेंगे तो आप काउंटिंग में ही फंस के रह जाएंगे। आप जितना 5 मिनट 10 मिनट चैंटिंग कर सकते हैं वो करते रहिए, घूमते रहिए, चंद्रमा को देखते रहिए और जल बनाते रहिए। उसको बनाने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब 1-1.5 घंटा हो गया, आप थोड़ा थका हुआ सा आपको लगे कि हाँ भैया मुझे सो जाना चाहिए, तो उसके बाद आप उसको पानी को पीजिए और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप सो जाइए। इससे क्या होगा, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। एक बार आप करके देखिए, अगली चंद्रमा अगली पूर्णिमा आएगी, फिर आप जरूर कीजिएगा। कम से कम 3 बार आप पूर्णिमा पे उपाय जरूर कीजिए, इससे आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। यहाँ मैं बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ कि जो लोग करियर से संबंधित परेशानी, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ करें, उनको थोड़ा सा अपने सीनियर्स से एडवाइस लेनी चाहिए। किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि उस फील्ड में आपका स्कोप कितना है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने। तो उस तरह के व्यक्ति से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अपने आप से आप चूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी अच्छे व्यक्ति से, किसी पढ़े लिखे इंसान से, या फिर मैं कहूँगी कि जो करंटली जो स्टूडेंट्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, या जो पास आउट होकर नया जिन्होंने जॉब ज्वाइन किया, उनसे ज़रूर आप गाइडेंस लीजिए, बजाय कि आप अपने किसी बड़े घर के व्यक्ति से या आसपास के किसी बड़े व्यक्ति से जो ऑलरेडी जॉब में बहुत सालों से हैं, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो अभी अपडेटेड हो ना हो आपको पता नहीं है। पर जो रिसेंटली पास आउट बच्चे हैं, उनसे आप अगर गाइडेंस लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी गाइडेंस मिल पाएगी। जो बच्चे पास आउट होकर कहीं जॉब पे जा चुके हैं, तो उनसे आपको अच्छी से मिल जाएगी। कम से कम 3 या 4 बच्चों से आप पूछिए, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें, तो आपकी ये उलझन जो है दूर हो जाएगी। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इमोशंस, जिनकी मैं कहूँगी कि आपस में एक दूसरे से इतने ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी, पार्टनर्स की बात करूँ, चाहे फ्रेंड्स हो या आप हस्बैंड वाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप इतनी आपको स्ट्रॉन्ग फील होने लगी थी। और अभी भी ये स्थिति है कि आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं कि आपको अभी ये लगने लगा, डर लगने लगा कि आपको नज़र ना लग जाए, कहीं किसी की हमारी लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। अभी तो हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा शुरू हुआ है। तो इस तरह की भी उलझन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। उन लोगों को मैं कहूँगी थोड़ा घूमिए फिरिए, गार्डन वगैरह में बैठिए, थोड़ा सा पेड़ पौधों के पास बैठिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह के समय अगर आप सैर करते हैं तो वो अच्छा है, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। एक दूसरे को परफ्यूम्स अगर आप गिफ्ट करते हैं या एक दूसरे के परफ्यूम्स लगा देते हैं, गुलाब का परफ्यूम फ्राइडे वाले दिन, तो आपकी जो ये अच्छी रहेगी रिलेशनशिप। और अपना उतारा करते रहिए शनिवार के दिन, जिससे कि किसी की नज़र आपकी रिलेशनशिप पे ना लगे। अपने मन की बातें दूसरों को मत बताइए, उलझन आपकी दूर दूर जाएगी। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट जिन्होंने बर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, सुंदर सी चिड़िया आपको रंग बिरंगी दिखाई दे रही होगी, उनके लिए क्या निकल के आ रहा है, ऐसी कौन सी परेशानियाँ, कैसी उलझन हैं जो उनके सामने आ रही हैं, जो फेस कर रहे हैं, वो देखते हैं क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स और क्या सजेशन आप पे निकलता है। देखिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह के प्रेशर में थे, कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और प्रेशर वाइज आके उन्होंने कोई अपनी रिसेंटली जॉब ज्वाइन कर ली। घर का प्रेशर हो सकता है या आपके पार्टनर का प्रेशर हो सकता है, किसी प्रेशर में आके अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और आपको लग रहा है कि पता नहीं आप उसमें कंटिन्यू कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप मेंटली थोड़ा सा स्टक से होते जा रहे हैं, आप उलझ से गए हैं इस चीज़ में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस जॉब को आप कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। एक तरफ तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके मन में डर बन रहा है कि आप इस चीज़ को निभा भी पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। इस तरह की मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो यहाँ मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप भले ही इमोशनली आप इस तरह के स्टक फील कर रहे हैं, पर ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा स्थिति आपकी संभल जाएगी, थोड़ा सा अपने आप को
अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, सुबह शाम नंगे पैर घास पे चलिए, उससे आपका माइंड खुलेगा। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को देखकर त्राटक जरूर कीजिएगा। ओम सम समाय नमः के जाप जरूर कीजिएगा, उससे भी आपकी परेशानी चिंताएं दूर होंगी। कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम पैसों की ग्रोथ नहीं हो पा रही इनके काम में, और वो ठीक से उनको लग रहा है कि मेहनत करने के बाद भी उनको फल नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ये स्थिति आपके निकल जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हाँ 7-8 कम से कम 7 हफ्ते तो आप मान के चलिए कि आपको लगभग 1.25 महीना के करीब आपको लग जाएगा इस चीज़ से बाहर आने के लिए। पर बहुत जल्दी आप निकल भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलेंगे। आपको शुक्रवार के दिन भोलेनाथ की पूजा आप ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाना, उनके स्तोत्र का पाठ करना और गणेश जी का भी पूजा करना, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ऐसे करेंगे तो आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। ये आपको मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए चंद्रमा की एनर्जी फिर से निकल के आ रही है आप, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपनी जिन्होंने जॉब ज्वाइन की है यहाँ पे, या जो रिसेंटली अभी बच्चे पास आउट भी हैं, जॉब जिन्होंने नई ज्वाइन की है, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किसी ने बताया है कि नहीं, तो घर वाले कह रहे हैं कि नहीं आपको यही करना है, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा समय ऐसा होता है जब हम किसी नई चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ में स्टेबल होने में टाइम लग जाता है। उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम में निकल जाएगा। चंद्रमा वाले दिन भोलेनाथ की पूजा जरूर कीजिएगा, और रात के समय दूध ना पिएं, ये आपके लिए अच्छा है। मिश्री का सेवन कर सकते हैं आप, नारियल का सेवन आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आप कीजिए, आपकी उलझन जो है दिमाग की दूर हो जाएगी। अगेन वही चीज़ निकल के आ रही है। मैं आपको फिर से कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी इमोशंस को बैलेंस कर लीजिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग के साथ, तो चिंता मत कीजिए, थोड़ा टाइम है, निकल जाएगा। और यहाँ मैं आपसे भी यही कहूँगी कि ओम सोम समाय नमः के जाप कीजिए, पानी सामने रखिए और उस जल को पी लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन कर सकते हैं, रात को सोने से पहले आप कर सकते हैं। चंद्रमा का ध्यान करके सोइए। अगर आप छत पे जाके चंद्रमा को पूर्णिमा वाले दिन देखते हैं, निहारते हैं, उसमें थोड़ी देर घूमते हैं उस रोशनी में, तो आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी क्लींस होंगी। सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट करके भी आप अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। नमक के पानी से नहा के भी अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। ये आपके लिए निकल के आ रहा है। देखिए मानसिक रूप से अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी आप अपना कुछ भी काम कर पाएंगे। शरीर भी तभी हमारा अच्छे से वर्क कर पाता है जब हमारा माइंड ठीक से काम करता है। जब माइंड ठीक से काम करेगा, दिमाग ठीक से काम करेगा, तभी आप अपने शरीर से भी काम कर पाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, काम के सिलसिले में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी समय है, निकल जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए फैमिली वालों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पारिवारिक रूप से मैं बात करूँ तो सब कुछ अच्छा माहौल है, अच्छा खुशियों वाला माहौल है, स्वास्थ्य भी सबका ठीक रहेगा। पर आपकी फैमिली में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ जिनकी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति समझ लीजिए, बड़े व्यक्ति समझ लीजिए, जिसकी कंट्रोल में वो लोग रहते हैं और उनकी बात उनको माननी पड़ती है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कोई ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से आप तनाव में हो रहे हैं, जिसके अंडर में आपको रहना पड़ता है, जिसकी हर बात आपको माननी पड़ती है, चाहे वो सही हो या गलत हो। इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है। तो चिंता मत कीजिए, इस चीज़ का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताऊंगी। उनकी जो वाइफ हैं, जो भी व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति जिनके कंट्रोल में आप रहते हैं, उनकी वाइफ का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। उनको अच्छे से उनका देखभाल करनी शुरू कर दीजिए। देखिए ये जो स्थिति है, आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। अगर आप जो भी व्यक्ति हैं, अगर उनकी वाइफ यानी कि वीनस को आप प्रसन्न कर लेते हैं, वाइफ को उनकी प्रसन्न कर लेते हैं, तो वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, वो भी आपकी तरफ सॉफ्ट हार्टेड हो जाएंगे और आपकी जो परेशानी है बहुत ही सरलता से दूर हो जाएगी। आप उनकी वाइफ को खुश कैसे करेंगे? उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके लिए खीर बना सकते हैं, उनके कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, उनको कोई परफ्यूम या उनको कोई वस्त्र आभूषण गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा आप कीजिए, एक बार करके देखिए कैसे स्थितियाँ मिनटों में आपकी चेंज हो जाती हैं। इस चीज़ से आप बाहर निकल जाएंगे। अब देखते हैं कि जिन्होंने फ़िश सेलेक्ट की है, सुंदर सी प्यारी सी पिंक कलर की फ़िश आपको दिखाई दी है, जिन्होंने सेलेक्ट की है, उनके लिए कार्ड्स
क्या बता रही हैं, वो कैसी उलझन में फंसे हुए हैं वो लोग बताते हैं आप। भाई आप तो बहुत ज़्यादा तनाव में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है, लगता है ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा पारिवारिक भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल भी हो सकता है। बहुत आपस में झगड़े हैं आप लोग, पैसों के चक्कर में झगड़े हैं, काम के सिलसिले में आप बहुत लड़ाई झगड़े फसाद हुए हैं आपके, जिसकी वजह से आप तनाव में हैं। आप सारे के सारे जो भी आप झगड़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति तनाव में है, आप सब लोग तनाव में। बहुत अच्छा बड़ा झगड़ा आप लोगों के बीच हुआ है। देखिए यहाँ मैं आपसे कहूँगी, इस झगड़े से निकलिए आप। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे चल के दिक्कत परेशानी में आ जाएंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है उलझ गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ये चीज़ में आप फंस गए हैं। मैं कहूँगी थोड़ी देर शांति से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, मंदिर जाइए, दोनों समय नंगे पैर घास पे घूम सकते हैं, कहीं आसपास गार्डन हो वहाँ जाइए। नहीं तो आप पुण्य वाले दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा चंद्रमा की रोशनी में बैठ ही जाइए, और ठंडा पानी सामने पानी रख लीजिए और चंद्रमा का ध्यान कीजिए, ओम से ओम समाने के जाप कीजिए और पानी पी लीजिए, उसके बाद सो जाइए। ऐसा आपको लगातार 3 या 4 पूर्णिमा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी हीलिंग होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप तनाव मुझे दिखाई दे रहे हो, तनाव आपका जो है वो काम की वजह से हुआ है। प्रोफेशनली वाद विवाद ज़मीन से भी संबंधित होता है, कोई बिजनेस से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं वाद विवाद, तगड़ा वाद विवाद हुआ है आपका, जिसकी वजह से आप उलझन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। जो सिंपल सी रेमेडी मैंने बताई घर बैठ के करने वाली, अगर फॉलो करेंगे तो आप इस चीज़ से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। कुछ मुझे फीमेल्स ऐसे दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं आप गई होंगी और कहीं आप फंक्शन में गए या कहीं आप शाम के समय गए और आने के बाद से आपसे तबीयत ख़राब हुई पड़ी है। ये तबीयत आपकी मुझे दिख रहा है कि कम से कम 8-10 दिन हो चुके हैं आपको इस रीडिंग को जब आप देख रहे हैं, और आपकी तबीयत जो है ना ख़राब सी आपको महसूस हो रही है, बंदा बंदा सा फील कर रही हैं, आप स्टक सी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि पीरियडिक इरेगुलरिटीज़ भी आपके साथ हो रही होंगी या होंगी। इस आप साथ सिम्टम्स इस तरह के मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो आपके साथ हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को नमक के पानी से नहाइए, नमक के पानी में पैर डुबा के बैठिए सोने से पहले, और गंगा जल पीजिए, और जो भी आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर सकें, शिव जी की पूजा कर सकते हैं तो वो कीजिए। ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप ऐसा कर सकती हैं। और यहाँ आप थोड़ा सा अगर लाल मसूर की दाल अपने हाथ से दान भी कर दें मंगलवार वाले दिन कहीं गौशाला में या मंदिर में, तो भी आपकी इस चीज़ से आपको समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। देखिए मैं साथ साथ समाधान भी आपको बता रही हूँ, बहुत ईजी से आप वो करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। देखिए समस्या से आप घिरे हुए हैं, आप निकल जाएंगे। कुछ लोग परेशान थे जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए रिश्ते का भी यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहा है। आप बहुत टाइम से परेशान हुए हैं, थोड़ी कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा कोई रिश्ता आ सकता है और बहुत जल्दी विदिन 7 to 8 मंथ्स आपकी शादी भी हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए कहूँगी कि अच्छा समय निकल के आए, कोई कॉम्पिटिशन दिया है तो ये पास होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। परेशान मत होइए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, उलझन से बाहर निकल जाइए। नेक्स्ट देखते हैं जिनने क्रिस्टल सेलेक्ट किए हैं उनके लिए कार्ड्स हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। क्रिस्टल्स, सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स, चमकीले चमकीले से ग्लिटरी क्रिस्टल्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। सिट्रीन हो गया, कार्नेलियन हो गया, रोज़ क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, बहुत सारे तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो आपके सामने आ रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स इस फोटो में। उसके साथ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसको ध्यान से देखिए, अब रीडिंग आपके लिए शुरू हो रही है। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग हेल्थ वाइज परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हेल्थ से संबंधित परेशान हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा पानी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको पेट से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं, किडनी से संबंधित आपको भी दिक्कत होती है, यूरिन से संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है, या कई लोग ऐसे भी इनको हार्मोन से संबंधित परेशानी हो रही है। तो इसके लिए मैं कहूँगी पानी स्वच्छ करके बहुत ध्यान से पीजिए। थोड़ा सा आप पूजा में पानी रख दीजिए एक लोटे में भर के, और जब पूजा आपकी पूरी हो जाए उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। जो भी आप इष्ट का ध्यान करते हैं, जो भी गुरु मंत्र आप करते हैं, उनका भी जल बना के पी सकते हैं, उससे भी आपकी एनर्जीज़ क्लीन होंगी। ये आप कर सकते हैं, इससे आपकी काफ़ी हद तक परेशानी दूर हो जाएंगी। जिनको कंसीव करने में दिक्कत होती है, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती कि ऐसा आपको लग रहा था कि नहीं, तो वो उनके लिए अच्छा संकेत निकल के आए। इस समय आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ले तो आपको जल्दी ही फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। उसके लिए मैं कहूँ, उसके अलावा मैं कहूँगी आप गुरु भगवान की पूजा शुरू कर दीजिए, आपकी उलझन दूर हो जाएगी। पीपल की वृक्ष की पूजा, मंदिर में लगा पीपल की वृक्ष की पूजा अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और गुरु भगवान का ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो आपकी परेशानी बहुत जल्दी, आपकी उलझन दिमाग से दूर हो जाएगी।
पैसा कहीं, कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कहीं पैसा लगा हुआ होता है और वो पैसा सर्कुलेशन में, अभी आपके पास उसका रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ, आप उलझन में थे कि मैंने पैसा लगा तो दिया पर फ़ायदा तो शुरू नहीं हुआ ना। पर चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी विदिन 6 मंथ आपके पास वो साइकिलिंग, रिसाइकिलिंग उसकी होनी शुरू हो जाएगी। आपको वापस से उसका दुगना होकर पैसा, आपको बढ़ोतरी होगी आपके इनकम में, और वो पैसा आपको, अर्निंग्स आपकी बढ़ के मिलने वाली हैं। ये थी ओवरऑल रीडिंग्स। ये टाइमलेस है रीडिंग्स, आप उसको कभी भी दे सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, पुरानी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।